वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके में इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति के। रोज आपको 9 बजे क्लास मिलती है और आज क्लास का विषय है पीटीए एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। हालांकि 7 बजे की क्लास में आपको ये क्लास कल टेस्ट में दिया था, आज के टेस्ट में आपको दे रखा है अजमेर के चौहान। टेस्ट मिल गया होगा, अपने एक क्लास पीछे चल रहे हैं, उसको बराबर एक दिन हम कर देंगे। तो पीटीए एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की क्लास हम चर्चा करने जा रहे हैं। जितने भी करंट के वगैरह पूछे गए राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास आपको मिलती है। क्लास नंबर 245 है। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न, सघन बहन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? सघन बहन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? तो खिंचन, जोधपुर। आपको पता होगा छगन बहन राजस्थान की पहली महिला सरपंच थी। 1961 में खिंचन जोधपुर की बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छे तरीके से याद रखना। ये सारे पीटीआई क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। फायदा ये मिल रहा है, क्यों बता रहा हूँ? जब भी एग्जाम होता है मैं क्लास क्यों लेके आता हूँ? क्योंकि आप लगातार देख रहे हो 50%, जब बहुत ज्यादा होते हैं 50% क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात। तो ये फोकस रखो। वन पाल वन रक्षक है आपका। एलडीसी का एग्जाम अगर अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, इसके अलावा सीएटी वगैरह अगर ये होते हैं, और दूसरी बात रीट का एग्जाम बहुत सबसे बड़ा मुख्य है बिंदु अब रीट है। रीट के एग्जाम में क्वेश्चन आपको हूबहू ये 9 बजे की क्लास जो देख रहे हैं ना, उसको न मिले अपनी गारंटी है। क्यों? मैं पीछे के क्वेश्चनों को अब जो एग्जाम हो रहे हैं सबको कंटिन्यूज है, लेकिन फायदा उसी को होगा जो कंटिन्यूज क्लास देखेगा। बस मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ, महीने में 4 दिन देखेगा उसको कुछ नहीं बनेगा। हाँ ठीक है, अपने दम पर सब कुछ करो, लेकिन मैं ये क्लास कह रहा हूँ आपको जीके अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज तैयार हो रहा है। कल 246, आज 246 नंबर जो क्लास थी उसमें आपको राजस्थान जीके टेस्ट, ये जो हमारा टेस्ट चल रहा है ये, इसमें अजमेर के चौहानों का मिला था। कल 247 नंबर क्लास हो गई, उसमें आपके जालोर के, रणथंबोर के, हड़ौती वगैरह के सबके जितने भी चौहान है बाकी बच के, उनके 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऑटोमेटिक आपकी तैयारी हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित? सिंपल प्रश्न, बेसिक प्रश्न है। देखो, गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी से। कल प्रश्न में गोड़वाड़ क्षेत्र नहीं है, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही का क्षेत्र, ये गोड़वाड़ी बोली उपबोली, तो ये किसकी है? मारवाड़ी की है। और मारवाड़ी राजस्थान में सबसे ज्यादा बोली जाती है, राजस्थान की मानक बोली है। और सबसे प्राचीन पूछे तो सबसे प्राचीन है मेवाड़ी क्षेत्र की, लेकिन मारवाड़ी का विस्तार बहुत ज्यादा है। ये बाकी सारी हजारा की ओवरी किस शैली का है? जैसे अपने पढ़ते हैं ना चितेरोरी ओवरी, जो अपने जयपुर की है, जो जगत सिंह के द्वारा, प्रताप सिंह के समय ये इनके द्वारा तस्वीर और कारखाना स्थापित किया गया अजमेर में, प्रताप सिंह। उसी प्रकार हजारा री ओवरी है देवगढ़ की। राजस्थान में 1857 की क्रांति का विलय सर्वप्रथम कहां हुआ? इतना सिंपल प्रश्न देखो, 1857 की क्रांति का विलय सर्वप्रथम कहां हुआ? यानी विप्लव, विलय कह दो, विप्लव हुआ नसीराबाद में। तारीख बार बार बता रहा हूं, 18 मई 1857 को। ये पीटीआई में स्पेशल मैंने आपको क्रांति दी थी। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी थी, जो 25 जून 1818 को छावनी बनी थी, नसीराबाद छावनी। और यह नसीराबाद छावनी का विलय हुआ था। इसके अलावा एजीजी का मुख्यालय पूछे, वो भी नसीराबाद में था, जो 1832 में स्थापित हुआ था। एक बार 1845 के अंदर इसे माउंट आबू लेके गए थे, क्योंकि अंग्रेज आते थे, शीत प्रदेश से आते थे और यहाँ आके गर्मी होती थी तो वो माउंट आबू रहते थे। फिर 1864 में तो कंडीशन ये आ गई थी कि 6 महीने ये अजमेर रहते थे नसीराबाद, और 6 महीने माउंट आबू रहते थे। तो नसीराबाद उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल लिंग अनुपात है? कितना सिंपल प्रश्न है। और जिसने पिछले 5-10 दिन पहले करंट की लगातार क्लास देखी तो यस्टरडे डोज में क्वेश्चन आए थे। तो सबसे कम बाल अनुपात पूछ रहा है, शिशु लिंग अनुपात 0:6, तो सबसे कम झुंझुनू का है और सबसे ज्यादा बांसवाड़ा का है। और राजस्थान का कितना है? 888 है। ठीक है, ये याद रखना। लोक नृत्य अग्नि, कल प्रश्न संत संप्रदाय से संबंधित। अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय से है। कतरिया सर बीकानेर में फतेह फतेह का उद्घोष करके ये नृत्य किया जाता है। जसनाथी संप्रदाय जसनाथ जी ने चलाया था। नियम कितनी है? 36 नियम। कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व में अधिसूचित किया गया। अब ये प्रश्न देखो, इतना सिंपल था, बहुत सारे विद्यार्थी पहले उत्तर को करके आगे, बूंदी करके आगे, लेकिन आगे नहीं बढ़े। ये कमजोरी देखो, मैं इस क्लास का लेने का मतलब ज्यादा ये होता है आपको कमजोरी बताना। अब आपकी कमजोरी देखो, मैंने देखे कई पीटी में राजस्थान का चौथा टाइगर तुरंत यहां लगा दिया। अरे आगे ऑप्शन तो देखो। जब इतने 6 महीने साल आपने तैयारी कर ली,
तो आप यहाँ ही क्यों घूम रहे हो? आप यहाँ तक जाओ तो सही। जब आपने बुक एकदम पल पल का एक एक पत्ता छान माना, तब आप यहाँ जाने से क्या दिक्कत है? क्या आप बुक को 2 पेज ही पढ़ते हो, आगे जाते नहीं हो? तो यहाँ भी पहले देखो तरीका पेपर हैंडल करने का। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया, यहां तक देखो। बूंदी ऑप्शन, रामगढ़, मुकुंदरा, कुंभलगढ़, सारे यही लगा के छोड़ दिया। रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ ऑप्शन दे रखा है, विषधारी बूंदी। और ये आपको पता है इसका जो क्षेत्र है वो भीलवाड़ा और बूंदी का क्षेत्र है। राजस्थान का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है और अभी अधिसूचित हुआ। इसको मान्यता मिली 2021 में, अभी अधिसूचना 2022 में जारी हुई। ठीक है, अब तक राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हो गए। पहला रणथंभौर 1978, दूसरा सरिस्का रणथंभौर 1973, दूसरा सरिस्का 1978, तीसरा मुकुंदरा हिल्स 2013 और चौथा रामगढ़ 21। ऐसे याद रखने आप। तो लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से? इससे सिंपल क्या होगा? वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का सिरोही के अंदर। 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने किया? मैं बार बार कह रहा था तारीख देगा, वो तारीख दे दी। अब 7 मार्च को कौन था? 7 मार्च को था न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी। फिर कौन बने? SS शिंदे बने, जो 2 अगस्त को रिटायर्ड हुए और वापिस फिर मनिंदर मोहन श्रीवास्तव बने। ऐसे पर्सन को हैंडल करना है आपको। कांगड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में संगठित है? बताने की तो जरूरत नहीं, इतने सिंपल प्रश्न है। कांगड़ा कांड बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थित? इतना फेवरेट पर्सन है एग्जामिनर का, बार बार घुमा के। बाकी मिले तो ये पूछता ही नहीं है आगे। आप कितने आप पहले ऑप्शन पे जाते हो ना, वैसे एग्जामिनर कई प्रश्नों में तो आगे जाता ही नहीं है। 1857 की क्रांति में नसीराबाद से आगे कभी जाता नहीं है, जाता है तो फिर ज्यादा ही चला जाता है। यहाँ देखो ब्यावर में 1889 में पहली सूती वस्त्र मिल। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? एग्जामिनर आभूषण से जरूर प्रश्न पूछेगा, ये श्योर है। लगभग में सभी में आभूषण के टॉपिक है। तो नेवरी आभूषण है वो पांव में पहना जाता है। एक आधा पक्का ही आभूषण मिलेगा। मुख्य याद कर लो और पीछे आए हुए पेपरों वाले याद कर लो बस। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एक और बता देता हूं, हमारी टेलीग्राम पे लिंक आ रहा है प्रताप क्लासेज का। ये हमारी ही चैनल है, क्योंकि ये समस्या ये है कि नानक क्लासेज पे मैं खुद वीडियो देता हूं, जितने मेरे को टाइम नहीं मिल पाता तो हमारा अलग से चैनल है प्रताप क्लासेज, उस पर आपको क्लास दे रही है। तो उसमें क्वेश्चन आए हुए लगातार आपको दिए जा रहे हैं। तो आप सारे विद्यार्थी, एक सबसे बड़ी बात, प्रताप क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करो। आज मैं देखता हूँ कितने विद्यार्थी मेरी बात मानते हैं। एक तो चैनल हमारा ये चैनल उस पर करो, क्योंकि CAT की LDC की तैयारी करें, क्योंकि इंडिया और इंटरनेशनल का करंट आएगा तो उस पे वहां पे हम दे रहे हैं। आए हुए क्वेश्चन का डाटा वहां मिल रहा है। कोई बुक्स है RBC NCERT, वहां डाटा आपको मिल रहा है। तो आप सारे विद्यार्थी उस क्लास को जरूर देखा करो, हमारे ध्यान रखना। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन आ गया। BWHW बी, अब कोपेन जब भी नाम आएगा BWHW, BSHW और CWG और CAW, ये 4 तो है कोपेन का। ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये फिर अर्ध शुष्क वाला है, ये पूर्वी मैदान वाला है और ये इधर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र वाला है। तो सीधा ही पूछा BWHW तो शुष्क व उष्ण दशाएं। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? रत्ना शास्त्री ने। बापणी यानी बामणी, अब नाम दे दिया इसने। बामणी किस नदी की सहायक नदी है? तो बामणी किसकी है? और ये सारी किसकी है? सारी की सारी चंबल नदी की सहायक नदी है। काली सिंध है। निम्न में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं? बड़ा ही शानदार प्रश्न है, बड़ा जबरदस्त दुर्ग है ये, मेहरानगढ़ दुर्ग। चिड़िया टुक पहाड़ी पे मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, मेहरानगढ़ दुर्ग। किसे? राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। और मेहरानगढ़ दुर्ग, ये सबसे बड़ी बात देखो, 2013 के विश्व धरोहर यूनेस्को की सूची में इसको शामिल नहीं किया गया। ये बड़ी बात विडंबना हो गई, शामिल नहीं किया गया, ध्यान रखना ही बात। प्राकृतिक बचाव केंद्र व पक्षी बिहार जल्द कहां बने? अब देखो इसका उत्तर कई जगह बाड़मेर दे रहे हैं, हो सकता है इसका उत्तर बाड़मेर हो, बीकानेर हो। मेरे हिसाब से पक्षी विहार, अगर ये बर्ड हाउस है तो इसका उत्तर बीकानेर होगा। वरना देखो कि प्राकृतिक बचाव केंद्र और पक्षी विहार जल्द कहां बनेगा? बाड़मेर बताया जा रहा है। इस क्वेश्चन का हम इंतजार करेंगे ऑफिशियल आंसर की आने तक। हो सकता है बीकानेर हो। अगर बर्ड हाउस की बात कर रहा है तो इसका उत्तर बीकानेर श्योर से होगा, क्योंकि बर्ड पार्क उदयपुर में बनेगा तो हाउस यहाँ। प्राकृतिक बचाव केंद्र पक्षी विहार, ये अगर पुराना क्वेश्चन है तो बाड़मेर हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, बाद में चर्चा जरूर करेंगे इस पे। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? रणजीत होसकोटे को। ये मैंने आपको करंट की क्लास में बता दिया।
त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, देखो मैं जब बताता हूं ना, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, गुप्त गंगा, कुकराज घाटी, 32 खंभों की न्याय की छतरी, इसके अलावा जोरा बोरा के महल, ये जोगनिया महल, ये सारे बताता हूं तो दुर्गा रणथंभौर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में? कही तो इसको ही गलत करके आगे पूरा पंचायती राज पढ़ लिया, एक एक चप्पा चप्पा अनुच्छेद याद कर लिए, प्रश्न गलत ये करके। पंचायती राज, राजस्थान पंचायती राज 1994, ये 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था, जबकि भारत में पंचायती राज लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज है, दूर कर लेना। नाथ द्वारा चित्रशैली प्रसिद्ध है, अब देखो नाथ द्वारा किसके लिए? पिछवाई के लिए प्रसिद्ध। फट चित्रण की बात आए तो शाहपुरा, भित्ति चित्रण की बात आए तो शेखावटी और हाड़ौती का क्षेत्र। निमन भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी, कितनी बार आ गया होगा श्रीलाल जोशी को पूछ लिया, किस लोक चित्रकला से संबंधित है? फड़ चित्रण से संबंधित है। 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह। एक दिन मैंने एकीकरण करवाया था, पीटीए वालों को स्पेशल सूत्र लिखाया था, ऊसो बीगो भूमा और माई। अब जो पीटीए विद्यार्थी है ना, जो 40% ही नहीं बन रहे जिनके और दिक्कत आ रही है, वो दोबारा जुट जाओ, सेकंड ग्रेड भी आपके लिए नहीं है तो फिर आ जाएगी। खेलों के क्षेत्र में राजस्थान लगातार बढ़ रहा है और तब तक लगातार राजस्थान में पीटीए की भर्ती आएगी, ये ध्यान रखना। उसो बीगो भूमा माई मैंने बताया था। राजस्थान एकीकरण का 1948 की बात करें, मेवाड़ का महाराणा, देखो शोभाराम प्रधानमंत्री, उसके अलावा एकीकरण से मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो भोपाल सिंह था। और तीसरे ये देखो, ये राज प्रमुख भी बना तो भोपाल सिंह तीसरे चरण में। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, बामनी, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों पर स्थित है? जिसको ये पता है ना कि इस सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनास से क्या मतलब? बनास नदी की सहायक नदियों के किनारे बसी हुई है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे है, ध्यान रखना, बेड़च नदी के किनारे है, लेकिन कई बार आयड़ भी आ जाता है, आयड़ नदी के किनारे, क्योंकि आयड़ नदी के रूप में उद्गम होता है, फिर ये उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च बनती। लेकिन ये जो एरिया है वो बनास का है सारा, इसकी सहायक नदियों का जाल है, इसलिए इसको बनास संस्कृति कहती है। आहड़ सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, ध्यान, किसकी? आहड़। और ताम्र नगरी कहते हैं, ताम्र सभ्यता की जननी किसको कहते हैं? गणेश्वर। जो प्रश्न आ गया ताम्र संचयी। विराट, विराटनगर प्राचीन नाम दयाराम सानी। और कालीबंगा 1952 अमलानंद घोष और बीबी लाल बी के थापर। बीबी लाल को जानते हो, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, खोज करता थे। फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी है, हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक तैयार है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकते हो, टेलीग्राम पे लिंक है, और इसमें मैंने वीडियो बना दिया कैसे डाउनलोड करना है। आपके पैसे कटने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आप डाउनलोड कीजिए और अपनी गैलरी में फोन के सेव कीजिए। और बाजार के अंदर नानक क्लास के नाम से आपको बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारी चीजें अब शुरू होने लग गई है, ठीक है, तो उनसे बच के रहना, भ्रमित नहीं होना, हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। हमारी जो ऑफिशियल सिस्टम होगा, हमारा टेलीग्राम है, 60,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से लीजिए। और चैनल हमारा है, उसके अलावा बाजार के अंदर जो भी पीडीएफ हमारे नाम से कोई भी आ रही है तो भ्रमित नहीं उनसे। कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो सीधी सी बात है, बाड़मेर। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? इतना सिंपल प्रश्न। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन, साधु सीताराम दास द्वारा 1897 में इसकी शुरुआत की गई और अंतिम पूरा होता है 1941। 3 चरणों में हुआ। पहले चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास, दूसरे का विजय सिंह पथिक और तीसरे माणिक्यलाल वर्मा। 44 साल तक लगभग चला था। धाकड़ जाति के लोग थे। इसमें एक याद आता है, चंवरी कर याद रखना, 1803 में कृष्ण सिंह ने लगाया था। 1903 में जो 5 रुपए पुत्री की शादी में कर था, और एक था तलवार बंधाई कर 1906 में पृथ्वी सिंह के समय लगा था। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक तिर ढाल वाले सब कम ऊंचे उबड़ खाबड़ क्या कहलाते? इतना सिंपल भाग कर, ठीक है। दशहरो, ये जो क्षेत्र है दशहरो उदयपुर के क्षेत्र, इधर आपका जो हरियाली क्षेत्र है राजमंद वाला, इधर ये है गिरवा उदयपुर में पहाड़ियां तो स्त्री नंबर। जगसीर सिंह राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता। और करंट के प्रश्न जो हमारी बुक है लगभग वहां से आए थे। एक आधा अपवाद तो आपको पता आता ही है, अगर 10% आए तो 1-2% तो इधर उधर घूम जाते हैं। तो ये बुक जरूर बाजार में खरीद लेना। बाकी दीपावली के अवसर पर हो सकता है मैं आपको ऑब्जेक्टिव बुक एक और दे दूं, शानदार। जनवरी से अक्टूबर तक का डाटा होगा और उससे लास्ट में हम वार्षिकांक बुक जारी करेंगे, बड़ी शानदार। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी ये हमारी टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप पे जरूर लीजिए। 1 अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट है।
जगसीर सिंह थे एथलीट और इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला। जल्द ही रीट के विद्यार्थियों के लिए खेल खिलाड़ियों का एक बड़ा वीडियो मैं लेके आऊंगा, यही 9 बजे की क्लास में हो सकता है मैं लेके आ जाऊं। खेल खिलाड़ी सबके काम आएगा, ध्यान। राजस्थान के किस जिले में बकरियां ज्यादा है, बोलो सबसे ज्यादा पशुधन कहां पे है? बाड़मेर में बकरी भी यहाँ, भेड़ भी यहाँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। कमतौलपुर में। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशिला की, इतना सिंपल प्रश्न दे दिया। महामारू शैली किसकी है? गुर्जर प्रतिहार वंश की, प्रतिहारों की है महामारी शैली। बहुत सारे मंदिर बने हुए ना, कई बार एग्जामिनर सिंपल दे देते थे महामारू शैली। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता कितनी है? अब साक्षरता के 2% आगे 52.1 महिला साक्षरता है, इसको याद रखना। अब 52.1 महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.2%। तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से। ये पॉइंट सिंपल प्रश्न आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। निम्न में से कौन सा मेल अस्मेलित? देखो, केला देवी करौली, शीतला माता चाकसू, चार भुजा मेला उदयपुर, कपिल मुनि का मेला कोटा। इतना सिंपल। कोलायत में लगता है कपिल मुनि का मेला, कार्तिक पूर्णिमा, कली त्योहार मेले करवाए मैंने। निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? और पीटीआई के लिए मैंने आरपीएससी का स्पेशल वीडियो दिया था। आरपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, इन्हें बर्खास्त करने का इन्हें अधिकार नहीं है। नियुक्त कर सकता है, हटा सकता है, मतलब वैसे निलंबित कर सकता है, बर्खास्त बिल्कुल नहीं कर सकता हटाने के लिए। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना? देखो थोड़ा सा घुमा दिया, घुमाते ही चकमा खा गए कुछ। ताम्र संचयी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, ताम्र नगरी आहड़। मामादेव कुंड कहां स्थित? दोबारा रिपीट हुआ है 2022 के अंदर, दोबारा प्रश्न रिपीट हुआ है। मामादेव का कुंड कहां पे है? कुंभलगढ़ के राजस्थान। चिड़ावा के नानू राम व दुलिया राणा किस ख्याल के प्रवर्तक है? देखो, तुरा कलंगी, कुचामनी ख्याल है, और ये शेखावटी ख्याल फिक्स। चार बेत कला, नोटंकी कला फिक्स है, हिला ख्याल, कन्हैया ख्याल। छोटा सा टॉपिक है, रट के जाओ, पढ़ के जाओ, रीट में और में 1% पक्का है शेखावटी ख्याल। ये देखिए, राजस्थान का पहला अस्थि बैंक कहां खुला है? अस्थि का मतलब हड्डी, हड्डी यानी बोन, बोन बैंक कहां खुला? कोटा में। ये तो आपको पता ही है, करंट में तो आप महारत हो चुके हो जो मेरे साथ जुड़े हैं। राजस्थान में कौन सी संस्था औद्योगिक विकास का कार्य करती है? देखिए, रिक्को, ठीक है, रिक्को। इसकी स्थापना पहले 1969 को हुई थी खनिज विकास विभाग के साथ। फिर 1979 में खनिज विकास विभाग है उसको अलग कर दिया निगम लिमिटेड को, और 1980 में ये स्वतंत्र हो गई रिक्को। ये प्रश्न आता ही है कि राजस्थान में औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? रिक्को। राजसिको की स्थापना 1961 को, काजरे की स्थापना 1959 को, आरएफसी की स्थापना 1955 को। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा, दूसरी महिला है ये। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? ये क्वेश्चन 2022 में करंट का 2 बार आ चुका है, उससे पहले लैब असिस्टेंट के पेपर में भी आ चुका है और यहाँ फिर आ गया, और आज सुबह की करंट की क्लास में मैंने करवाया था विजय वर्मा। राजस्थान के चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री 2022 दिया। ये पेपर में क्या आया था कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री मिला, इनका संबंध किस जिले से है? सिरोही से, ये आया था। और मैं करवा चुका हूँ, 1960 में सिरोही में जन्म हुआ। एक भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक है और कौटिल्य की भूमिका निभाई थी। हाल में पृथ्वीराज चौहान रिलीज हुई है, वो उसके निर्देशक थे। उपयुक्त सभी, इतना से। राजस्थान का प्रथम मंदिर जो द्रविड़ शैली में मिल, ये इतना ही है, ठीक है, ये बाकी प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं। राजस्थान का प्रथम मंदिर जो द्रविड़ शैली में निर्मित हुआ, जो द्रविड़ शैली में, राजस्थान का प्रथम मंदिर है, सॉरी, राजस्थान का प्रथम मंदिर जो द्रविड़ शैली में निर्मित। द्रविड़ ये दक्षिण भारत की है वैसे तो। चोपड़ा मंदिर है धौलपुर, याद रखना इस प्रश्न को कहीं पेपर में आ जाए। राजस्थान का सबसे प्राचीन ऐसा मंदिर जिसकी तिथि निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, प्रश्न आए हुए नहीं है पीटीआई में, मैंने वैसे दिए, तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़। सावित्री मंदिर में राजस्थान का तीसरा रोपवे संचालित किया गया, ये किस जिले में है? तो सावित्री माता का मंदिर है वो पुष्कर अजमेर के अंदर है, यहाँ राजस्थान का तीसरा रोपवे है। तो पहला कहां पे है? सुंदा माता मंदिर। दूसरा कहां पे है? इच्छापूर्ण करणी माता उदयपुर। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, यह भी आया था, मंदिर या साल, ये भी आया था ना। ये पिछला एग्जाम कौन सा हुआ आपका? लाइब्रेरियन शायद उसमें आया था, जैन एग्रीकल्चर के, तो वो है 33 मंडोर जोधपुर। तो ये प्रश्न थे, 40% थे, मैंने एक्स्ट्रा दिए 5-6%, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। और जो टेस्ट होता है ना हमारा, उस टेस्ट के अंदर हम क्या किए, सुबह करंट की क्लास के भी क्वेश्चन डालते हैं, तो वहां हम अच्छे तरीके से आपको देते हैं। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना। रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी भी, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, साप्ताहिक टेस्ट है,
ये जीके टेस्ट की क्लास टॉपिक मिलता है कल। जालोर के और रणथंभौर के, हड़ौती के सारे चौहान जो बच गए वो आएंगे। फर्स्ट ग्रेड के लिए चल रही है वनपाल वन रक्षक की चल रही है, और अब स्टार्ट होने जा रही है आपके लिए सेकंड ग्रेड के रीट लेवल सेकंड की। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।